हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है माय बेस्ट फ्रेंड। माय का मतलब होता है मेरा, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। माय बेस्ट फ्रेंड मतलब मेरा सबसे अच्छा दोस्त। चलिए आज इस पैराग्राफ का हम करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और साथ में सीखेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड्स मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आई हैव मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल। मतलब आई का मतलब होता है मैं या मेरे। आई हैव मतलब मेरे हैं। मैनी का मतलब होता है कई। फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त। एट स्कूल मतलब स्कूल में। स्कूल में मेरे कई दोस्त हैं। इसका मतलब होता है आई हैव मैनी फ्रेंड्स एट स्कूल मतलब स्कूल में मेरे कई दोस्त हैं। बट समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड। बट का मतलब होता है लेकिन। समीर इज मतलब समीर है। इसका मतलब होता है माई बेस्ट फ्रेंड। माई का मतलब होता है मेरा। बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। बट समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब लेकिन समीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज माई नेबर। ही का मतलब होता है वह। इज का मतलब होता है। माई का मतलब होता है मेरा और नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। ही इज माई नेबर मतलब वह मेरा पड़ोसी है। इसको अब हम ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे कि वह है मेरा पड़ोसी। अगर हमको किसी से कहना होता है तो हम कहते हैं वह मेरा पड़ोसी है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ही इज माई नेबर। जैसे इस पैराग्राफ में दिया है ही इज माई नेबर, इसका मतलब वह मेरा पड़ोसी है। He comes to my house to play with me. He का मतलब होता है वह। comes का मतलब होता है आना। to मतलब के। my house मतलब मेरे घर। to play खेलने। with मतलब साथ में। me मतलब मेरे। He comes to my house to play with me मतलब वह मेरे साथ खेलने के लिए मेरे घर आता है। He is a very good player of table tennis. He का मतलब होता है वह। इस का मतलब होता है। अ का मतलब होता है एक। वेरी का मतलब होता है बहुत। गुड मतलब अच्छा। प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी। ऑफ का मतलब होता है का। टेबल टेनिस मतलब टेबल टेनिस का अच्छा खिलाड़ी है। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ टेबल टेनिस मतलब वह टेबल टेनिस का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ही इज माई क्लासमेट। ही का मतलब वह। इज का मतलब है। माई का मतलब मेरा और क्लासमेट। क्लासमेट को हिंदी में कहते हैं सहपाठी। ही इज माई क्लासमेट मतलब वह मेरा क्लासमेट है। वी गो टू स्कूल टुगेदर इन द स्कूल बस। वी का मतलब होता है हम। गो का मतलब होता है जाना। टू स्कूल मतलब स्कूल। टुगेदर इन मतलब साथ में। द स्कूल बस मतलब स्कूल बस में हम साथ में स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर इन द स्कूल बस मतलब हम स्कूल बस में एक साथ स्कूल जाते हैं। वी सिट ऑन द सेम बेंच। वी का मतलब होता है हम। सिट का मतलब होता है बैठना। ऑन का मतलब होता है पर। द सेम मतलब एक ही बेंच पे। वी सिट ऑन द सेम बेंच मतलब हम एक ही बेंच पर बैठते हैं। वी स्टडी एंड प्ले टुगेदर। वी का मतलब होता है हम। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। एंड का मतलब होता है और। प्ले का मतलब होता है खेलना। टुगेदर मतलब साथ में। वी स्टडी हम साथ में पढ़ते हैं। एंड मतलब और। प्ले टुगेदर और खेलते हैं।
He wears neat and clean clothes. He का मतलब होता है वह, wears का मतलब होता है पहनना, neat का मतलब होता है neat and clean मतलब साफ सुथरे, clothes मतलब कपड़े. He wears neat and clean clothes मतलब वह साफ सुथरे कपड़े पहनता है. He is regular and punctual. He मतलब वह, इसका मतलब होता है, regular हिंदी में इसका मतलब होता है नियमित, and का मतलब होता है और, punctual मतलब समयनिष्ठ, इसका मतलब होता है कि जो समय पे एकदम, जो समय का एकदम पक्का होता है उसको बोलते हैं समयनिष्ठ और इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुअल. ही इज रेगुलर एंड पंक्चुअल मतलब वह नियमित और समय का पाबंद है, वह समय का निष्ठ है. समीर इज मॉनिटर ऑफ आवर क्लास मतलब समीर इज, इसका मतलब होता है, समीर है, मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, ऑफ का मतलब होता है का, आवर का मतलब होता है हमारी, क्लास का क्लास, और मॉनिटर का हिंदी में मतलब होता है कि जो क्लास की निगरानी करता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनिटर. समीर इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, इसका मतलब होता है समीर हमारी क्लास का मॉनिटर है. ही नेवर quarrels with anybody. ही का मतलब होता है वह, never का मतलब होता है कभी नहीं, quarrels का मतलब होता है झगड़ा, with मतलब साथ में, साथ, anybody मतलब किसी के, किसी से या किसी के. He never quarrels with anybody मतलब वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता. He helps the weak boys in their lessons. He का मतलब होता है वह, helps का मतलब होता है मदद करना, the weak का मतलब होता है कमजोर, boys का मतलब होता है लड़का, इन का मतलब होता है में, देर का मतलब होता है उनके, लेसन्स का मतलब हिंदी में होता है पाठ. He helps the weak boys in their lessons मतलब वह कमजोर लड़कों को उनके पाठ में मदद करता है, उनके लेसन्स में मदद करता है. He is tall and smart. He का मतलब वह, इसका मतलब है, टॉल मतलब लंबा, एंड मतलब और, स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान. ही इज टॉल एंड स्मार्ट मतलब वह लंबा और स्मार्ट है. ही हैज अ चीयरफुल नेचर. ही का मतलब ही हैज मतलब उसके पास, अ का मतलब होता है एक, चीयरफुल नेचर, चीयरफुल का मतलब होता है हंसमुख और नेचर का मतलब होता है हिंदी में स्वभाव. ही हैज अ चीयरफुल नेचर मतलब उसके पास एक हंसमुख स्वभाव है. ही इज फ्रैंक एंड ऑनेस्ट. ही का मतलब वह, इसका मतलब है, फ्रैंक मतलब होता है हिंदी में स्पष्टवाटी जिसका मतलब होता है कि जो भी चीज हो वो क्लियर फ्रैंकली बोल देता है, एंड मतलब और, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार. ही इज फ्रैंक एंड ऑनेस्ट मतलब वह स्पष्टवादी और ईमानदार है. His face is always smiling. His का मतलब होता है उसका, face का मतलब होता है चेहरा, is मतलब है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराना. हिज फेस इज ऑलवेज स्माइलिंग मतलब उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता है. ही नेवर लूजेज हिज टेम्पर मतलब ही का मतलब वह, नेवर का मतलब कभी नहीं, लूजेज का मतलब होता है खोना. हीज मतलब हीज टेम्पर मतलब अपना आपा, या फिर टेम्पर का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि गुस्सा, अपना आपा वो कभी नहीं खोता. ही नेवर लूजेज हिज टेम्पर मतलब वह कभी अपना आपा नहीं खोता. ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास. ही का मतलब होता है वह,
ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। स्टैंड्स फर्स्ट मतलब स्टैंड्स फर्स्ट का मतलब होता है जो पहले स्थान पर आते हैं। इनका मतलब होता है में। हिज का मतलब हिज क्लास मतलब अपने क्लास में। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन हिज क्लास मतलब वह अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान पर आता है। ही हेल्प्स मी in my difficult subjects like maths and science। ही का मतलब होता है वह, helps का मतलब होता है मदद करना, me मतलब मुझे, इन का मतलब होता है मैं, माय का मतलब होता है मेरे, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है विषय, लाइक मतलब जैसे, मैथ्स का मतलब होता है गणित, एंड का मतलब होता है और, साइंस साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ही हेल्प्स मी इन माई डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस। इसका मतलब होता है वह गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों में मेरी मदद करता है। अगर आप भी मेरे साथ इन सभी वर्ड्स मीनिंग की प्रैक्टिस करते चल रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलना ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर आपकी ये सारी छोटी छोटी वर्ड्स की मीनिंग क्लियर हो जाएगी तो आपको डिफ़िकल्टीज बिल्कुल फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश बोलते टाइम। इसलिए आप भी मेरे साथ इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते चलिए। ही कम्स ऑफ अ एजुकेटेड फैमिली। ही का मतलब वह, कम्स का मतलब होता है आना, ऑफ का मतलब होता है का, अ का मतलब एक, एजुकेटेड मतलब शिक्षित, फैमिली का मतलब होता है परिवार। ही कम्स ऑफ अ एजुकेटेड फैमिली मतलब वह एक शिक्षित परिवार से आता है। हिज फादर इज अ डॉक्टर। अगर आपको इसमें इंग्लिश समझना है तो देखिए, हिज फादर, हिज का मतलब होता है उसके, फादर का मतलब होता है पिता, इज का मतलब होता है अ का मतलब एक, डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब होता है हिंदी में चिकित्सक, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। हिज फादर इज अ डॉक्टर मतलब उसके पिता एक डॉक्टर हैं। जैसे ये सेंटेंस, जैसे ये लाइन इजी है इसको ट्रांसलेट करना, वैसे बाकी सब भी है। आप अगर ध्यान से देखें या ध्यान से समझें तो आपको ज़रूर इंग्लिश बोलना आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आपको और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ऐसे ही ट्रांसलेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। चलिए आगे देखते हैं। हिज मदर इज अ टीचर। हिज का मतलब होता है हिज मदर मतलब उसकी माँ, इज का मतलब होता है, अ मतलब एक, टीचर, टीचर का मतलब होता है शिक्षिका। हिज मदर इज अ टीचर मतलब उसकी माँ एक शिक्षिका है। He is a very disciplined and well behaved boy। He का मतलब वह, is का मतलब है, अ का मतलब एक, वेरी मतलब बहुत, डिसिप्लिन्ड मतलब अनुशासित, एंड मतलब और, वेल का मतलब होता है अच्छा, बिहेव्ड का मतलब होता है व्यवहार, और बॉय का मतलब होता है लड़का। ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड बॉय मतलब वह बहुत अनुशासित और अच्छा व्यवहार करने वाला लड़का है। ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। ही मतलब वह, इसका मतलब होता है, सिंसियर मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब और, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। सिंसियर का मतलब ईमानदार भी होता है। ही इज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वह बुद्धिमान और मेहनती है। ही इज माई आइडियल फ्रेंड। ही मतलब वह, इज मतलब है, माय मतलब मेरा, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, फ्रेंड मतलब दोस्त।
ही इज माई आइडियल फ्रेंड मतलब वह मेरा आदर्श दोस्त है, वह मेरा आदर्श मित्र है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ही इज माई आइडियल फ्रेंड। इसी के साथ में आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।